हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज हम करने वाले हैं इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजीज़। ये इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजीज़ हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जब तक आपको इसकी टर्म्स के बारे में पता नहीं होगा, इंश्योरेंस की टर्मिनोलॉजी के बारे में, आपके इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। और मैं ऑलरेडी IC38 का एग्ज़ाम भी क्लियर कर चुकी हूँ, तो ये मेरे लिए इजी होगा आपको समझाना। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगे। इससे पहले मैं इंश्योरेंस के 2 लेक्चर और करवा चुकी हूँ, हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस और कुछ एडा के टाइप, और ये सब मैं करवा चुकी हूँ। तो वो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट में जाओ, वो लेक्चर भी देखना, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस भी इम्पोर्टेंट पार्ट है इंश्योरेंस के लिए। और ये LIC, ADO, IC38, APFC एग्ज़ाम एंड अदर बैंकिंग एग्ज़ाम, इंश्योरेंस एग्ज़ाम, मल्टीपल एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल रहेगी ये सीरीज़, क्योंकि जब तक हमारा बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो आगे की चीज़ें समझ में नहीं आती। आज मैं आपको टर्मिनोलॉजी करवाऊंगी, ये मैं आपको 2 पार्ट्स में करवाऊंगी। अगर आपको कोई भी इशू आता है या कुछ समझ में नहीं आता, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो कमेंट में। और या कोई फीडबैक आप देना चाहते हो कि कुछ टर्मिनोलॉजी इसमें रह गई हैं, वो भी आप मुझे मेंशन कर सकते हो, उसे मैं अगले लेक्चर में ऐड ऑन कर दूँगी। तो चलो अब देर नहीं करते, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद देविका के साथ। नंबर 1, प्रीमियम। मैं आपको पूरा लेक्चर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। प्रीमियम क्या होता है? जब आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हो, उसके बदले में आपको जो अमाउंट देना होता है ना, वो कहलाता है प्रीमियम। द अमाउंट ऑफ मनी यू पे टू एन इंश्योरेंस कंपनी। आप इंश्योरेंस कंपनी को एक अमाउंट देते हो। ये मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, और एनुअली भी हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, इंश्योरर। इंश्योरर क्या होता है? एन इंश्योरर इज ए कंपनी और एंटिटी डेट प्रोवाइड इंश्योरेंस पॉलिसी। जो कंपनी आपको पॉलिसी प्रोवाइड कर रही है वो इंश्योरर कहलाएगी। जैसे आप कोई पॉलिसी खरीदते हो, आपने एक पॉलिसी खरीदी HDFC से, तो HDFC इंश्योरर है। ठीक है, ये पॉलिसी क्या करती है? दिस पॉलिसी हेल्प कवर पोटेंशियल रिस्क और लॉस। ये हमारे पोटेंशियल रिस्क और लॉस को कम करती हैं। और जैसे हमारी इलनेस हुई, लाइबिलिटी हुई, और उसके बदले में ये हमसे क्या लेती हैं? प्रीमियम पेमेंट। प्रीमियम मैंने अभी आपको बताया था प्रीमियम क्या होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म, इंश्योर्ड। इंश्योरर मैंने आपको बताया कि जो पॉलिसी सेल करती है, और इंश्योर्ड होता है जो पॉलिसी परचेज करता है, मतलब पर्सन एग्री है। ठीक है, सिंपल टर्म में आपको बताती हूँ कि इंश्योर्ड इज द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। इंश्योर्ड क्या होता है? एक पर्सन भी हो सकता है और एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। कई बार कंपनियां भी तो अपने लिए पॉलिसी परचेज करती हैं, एक पर्सन भी करता है। तो ये लोग एग्री होते हैं अमाउंट पे करने के लिए कुछ इंसिडेंट के लिए, जैसे एक्सीडेंट हो गया, बीमारी हो गई, प्रॉपर्टी डैमेज हो गया, तो ये इंश्योर्ड कहलाते हैं। मतलब हम अपने लिए कुछ खरीद रहे हैं तो हम हो गए इंश्योर्ड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म। ये इसका इंश्योर्ड का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हुआ है। ठीक है, देखो, फॉर एग्जाम्पल इन हेल्थ इंश्योरेंस द इंश्योर्ड इज द पर्सन हु रिसीव मेडिकल कवरेज। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हो तो इसमें इंश्योर्ड कौन है? जिसको मेडिकल कवरेज रिसीव हो रहा है, मेडिकल बेनिफिट मिल रहे हैं, वो आपका हो गया इंश्योर्ड पर्सन। अगर आप कार इंश्योरेंस करवा रहे हो तो कार का ओनर हो गया, और ड्राइवर हो गया, जो उस पॉलिसी में कवर है, वो हो गया इंश्योर्ड पर्सन। आई होप आपको इंश्योरर और इंश्योर्ड में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म, प्रपोजल फॉर्म। प्रपोजल फॉर्म क्या होता है? जब भी हम किसी पॉलिसी को ख़रीदने के लिए जाते हैं ना, तो हमें एक फॉर्म मिलता है, उसमें हमें अपनी सारी डिटेल भरनी होती है, जैसे नाम, एज, एड्रेस। वो प्रपोजल फॉर्म कहलाता है। तो ये लिखा हुआ है, ए प्रपोजल फॉर्म इज द डॉक्यूमेंट यू फिल आउट व्हेन यू अप्लाई फॉर एन इंश्योरेंस पॉलिसी। जब आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हो तो आपको एक डॉक्यूमेंट फिल करना होता है, वही कहलाता है आपका प्रपोजल फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या क्या डिटेल होती हैं? नाम, एज, एड्रेस। ठीक है, इसमें हेल्थ और लाइफ स्टाइल इंफॉर्मेशन होती है,
ठीक है। और ये इंश्योरेंस कंपनीज सारी चीज़ें देखते हैं कि सब एवरीथिंग लुक गुड एंड फाइन, तो वो क्या करती है, आपकी पॉलिसी स्टार्ट कर देती हैं। ये अगर सिंपल टर्म में कहा जाए तो प्रपोजल फॉर्म, ये देखिए, इन सिंपल टर्म प्रपोजल फॉर्म आर द फर्स्ट स्टेप टू अप्लाई फॉर इंश्योरेंस कवरेज। ठीक है। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म, सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड का मीनिंग क्या होता है? एक इंश्योरेंस कंपनी एक पर्सन को प्रॉमिस करती है कि वो उसको इतना अमाउंट देगी और एक फिक्स अमाउंट होता है, वो कहलाता है सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड रेफर टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट इंश्योरेंस कंपनी गारंटी टू पे द पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर को प्रॉमिस करती है कि आपको इतना अमाउंट देगी इन केस ऑफ, अगर कोई इवेंट हो जाता है, लाइक डेथ हो जाती है, इलनेस हो जाती है, या अदर सर्कमस्टांसेज हो जाते हैं, तो कंपनी एक फिक्स अमाउंट देती है, वो कहलाता है सम एश्योर्ड। ठीक है। ये अब आप इसका एग्जांपल देखो। फॉर एग्जांपल, इन लाइफ इंश्योरेंस द सम एश्योर्ड अमाउंट, द सम एश्योर्ड इज द अमाउंट योर फैमिली विल गेट इफ़ यू पास अवे। अगर डेथ हो जाती है और डेथ के बाद जो अमाउंट मिलता है वो सम एश्योर्ड कहलाता है। ठीक है। अब हम आते हैं पॉलिसी। पॉलिसी क्या होता है? पॉलिसी ए रिटन एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड द इंश्योरेंस कंपनी। पॉलिसी होता है आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक रिटन एग्रीमेंट होता है, जिसमें सब कुछ मेंशन होता है कि क्या कवर है, क्या कवर नहीं है, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। कवरेज। अब कवरेज क्या होता है? द प्रोटेक्शन प्रोवाइड बाय योर इंश्योरेंस। कवरेज होता है कि ये आपको बताता है कि आपकी पॉलिसी में क्या इंक्लूड है। हेल्थ, होम और कार प्रोटेक्शन। कई बार होता है कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेता है तो वो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज हो गया, कोई होम इंश्योरेंस होता है लेता है तो वो होम इंश्योरेंस कवरेज हो गया, कोई कार प्रोटेक्शन के लिए कवरेज लेता है, मतलब क्या उसमें कवर हो रहा है, वो कहलाता है कवरेज। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म, लाइफ एश्योर्ड। लाइफ एश्योर्ड क्या होता है? लाइफ एश्योर्ड होता है, द टर्म लाइफ एश्योर्ड रेफर टू द पर्सन हुज लाइफ इज कवर्ड अंडर ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जैसे अब मैं हूँ, मैंने एक लाइफ पॉलिसी ली, तो मेरी जो लाइफ है वो एश्योर्ड हो गई, तो मैं लाइफ एश्योर्ड पर्सन कहलाऊंगी। ठीक है। इसमें यह क्या होता है, इफ़ द लाइफ एश्योर्ड पास अवे ड्यूरिंग द पॉलिसी टेन्योर। जैसे मैं लाइफ एश्योर्ड हूँ, मतलब मेरी लाइफ एश्योर्ड है कि मेरे मरने के बाद इतना अमाउंट मिलेगा, ये देखो, तो जो बेनिफिशियरी होता है उसे इंश्योरेंस कंपनी पे आउट देती है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्री लॉक पीरियड। फ्री लॉक पीरियड क्या होता है? फ्री लॉक पीरियड होता है जब हम कोई पॉलिसी परचेज करते हैं ना, तो हमें कुछ टाइम दिया जाता है कि अगर हमें पॉलिसी पसंद नहीं आती तो हम उस पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं और रिफ़ंड ले सकते हैं। ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ। इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड यू कैन कैंसिल द पॉलिसी एंड गेट ए रिफंड टू द प्रीमियम। इसमें से कंपनी क्या करती है, कुछ एक्सपेंसेस जो उनके लगे होते हैं वो माइनस कर देती है, मतलब आपको पूरा अमाउंट नहीं मिलता, कुछ कट पिट कर मिलता है। फ्री लॉक पीरियड में बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे रियल इस्टेट लीज एग्रीमेंट भी आते हैं। लीज एग्रीमेंट होता है कुछ टाइम के लिए होता है, लोन मोर्टेज भी आता है, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट भी आता है। ठीक है। अब देखते हैं पॉलिसी टेन्योर। पॉलिसी टेन्योर क्या होता है? आपने कितने टाइम के लिए पॉलिसी ली है। सपोज आप इसका एग्जांपल देखो, इफ़ यू बाय ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विद इन ए टेन्योर ऑफ 20 ईयर। आपने 20 साल के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो आप उसमें 20 साल के लिए कवर हो जाओगे, तो जो वो 20 साल का पीरियड है ना, वो आपका पॉलिसी टेन्योर कहलाएगा। मैच्योरिटी एज। मैच्योरिटी एज होती है, आप अभी 20 साल के हो और आपने नेक्स्ट 30 ईयर के लिए पॉलिसी ले ली। ठीक है। तो आप जब 50 साल के हो जाओगे तो आपका मैच्योरिटी एज क्या होगा? 50 ईयर्स। ये होता है मैच्योरिटी एज, जब पॉलिसी पूरी हो जाती है और अमाउंट का बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है। ये कॉमन होती है, इसके एग्जांपल है मैच्योरिटी एज में, जैसे एंडोलमेंट और मनी बैक पॉलिसी हो गया। ठीक है। जैसे वंस द पॉलिसी रीच मैच्योरिटी, ये कह रहा है कि जैसे पॉलिसी मैच्योरिटी पे रीच हो जाती है, पॉलिसी होल्डर को अमाउंट मिलता है।
नेक्स्ट है अंडरराइटर। अंडरराइटर क्या होते हैं? अंडरराइटर इज ए प्रोफेशनल हु असेस एंड एवेल्यूएट द रिस्क एसोसिएटेड विद इंश्योरिंग पीपल एंड असेट्स। अंडरराइटर होते हैं, ये हमारी पॉलिसी को डिजाइन करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि कितना अमाउंट होगा, कितना रिस्क इन्वॉल्वमेंट होगा, कितना प्रीमियम कैलकुलेशन होगा, ये सब अंडरराइटर करते हैं। ठीक है, पॉलिसी की टर्म क्या होगी? अप्रूवल। अंडरराइटर ही पॉलिसी को अप्रूव और रिजेक्ट करते हैं। मतलब जो पॉलिसी को डिजाइन करता है सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी डिसाइडेड बाय अंडरराइटर। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म 14 क्लेम। क्लेम क्या होता है? क्लेम होता है आप कंपनी से रिक्वेस्ट करते हो कि हमें हमारा अमाउंट दो। कंपनी आपको कुछ देती है आपकी पॉलिसी के अंडर। लाइक जब आपको, जैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो और आपका उसमें कुछ अमाउंट खर्च हो जाता है, तो आप उस अमाउंट के लिए क्लेम करते हो बिल्स वगैरह दिखा के, मतलब अपना अमाउंट रिफंड मांगते हो उनसे। बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी क्या होता है? द पर्सन हु विल रिसीव मनी फ्रॉम योर इंश्योरेंस पॉलिसी। जैसे मैं हूँ, मैंने अपनी एक पॉलिसी ली, ठीक है, लेकिन मेरी बेनिफिशियरी है मेरी बेटी। मतलब मेरी डेथ के बाद सारा पे आउट मेरी बेटी को मिलेगा, तो मेरी बेटी हो गई बेनिफिशियरी। ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ आपको, मैंने इसमें एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म राइडर्स। राइडर्स क्या होता है? जब भी हम पॉलिसी परचेज करते हैं ना, तो हम उसमें कुछ एडिशनल बेनिफिट ऐड करवा लेते हैं। ठीक है, तो वो कहलाते हैं राइडर्स। राइडर्स के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी होती है प्रीमियम के अलावा, वो राइडर कहलाते हैं। जैसे हमने पॉलिसी ली है, हमने उसमें ऐड करवा लिया कि एक नेचुरल इवेंट जैसे अर्थक्वेक ऐड करवा लिया, कोई लॉस होता है या फ्लड से कोई लॉस होता है, तो ये भी उसमें ऐड किया जाए, तो ये हो गया राइडर। मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट जो हम अपनी मर्जी से ऐड करवाते हैं अपनी पॉलिसी में, थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा पे करके। अंडर राइटिंग। अब देखते हैं अंडर राइटिंग क्या होता है। द प्रोसेस द इंश्योरेंस कंपनी यूज टू डिसाइड इफ दे विल ऑफर यू इंश्योरेंस एंड हाउ मच यू विल पे बेस्ड ऑन योर हेल्थ, एज और अदर फैक्टर। इसमें अंडर राइटिंग में ये होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करती है कि वो आपको कितना पे करेगी, आपकी हेल्थ, एज और अदर फैक्टर। जैसे अगर आपकी एज कम है तो आपका प्रीमियम कम जाएगा, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपका प्रीमियम ज़्यादा जाएगा। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म एग्रीगेट लिमिट। एग्रीगेट लिमिट, द मैक्सिमम अमाउंट योर इंश्योरेंस विल पे आउट ऑल क्लेम ड्यूरिंग ए पॉलिसी पीरियड। वंस यू रीच दैट लिमिट यू पे द रेस्ट।